वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी, मरुभूमि का मृग होना अच्छा है, लेकिन इंद्रियों के विषय विकारों में रमने वाले जीवों का संग नहीं करना चाहिए। बुद्धि नीचे चली जाती। दुष्ट संग न दे विधाता, तुलसीदास जी ने कहा। मरुभूमि का मृग हो जाना अच्छा है, लेकिन विषय विकारों में रमने वाले राग द्वेष में उलझे हुए जीवों का संपर्क जी अच्छे अच्छे साधकों को भी तबाह कर देता है, नीचे गिरा देता है। त्रिबंध करने से दोष मुक्त होगा चित्त। विकारों पर विजय और ऊर्ध्वगमन की सिद्धि भी आ जाती। तनाव, चिंता आदि से रक्षा हो जाती है। जाल अंदर बंद करने से टेंशन, तनाव गायब हो जाता है। हृदय की गति और श्वासोश्वास तालबद्ध चलने लगता है। विकारों पर विजय आने लगती। नाड़ी शुद्धि होने से मन बुद्धि शुद्ध और फिर शुद्ध ब्रह्म में आसानी से विश्रांति मिलती। बुद्धिमान सुखदेव जी ने पिताश्री का आदर सहित गुरु किनाई पूजन किया और वे लग गए तो इतने महान आत्मा बने कि 7 दिन के अंदर परीक्षित को भागवत सुनाते सुनाते अपना वरदस्त सिर पर रखकर ब्रह्म ज्ञान करा दिया, साक्षात्कार करा दिया। फिर कथा करने नहीं गए, फिर भटकने नहीं गए। अभी भी सुखदेव जी का आदर बुद्धिमान विद्वानों के हृदय में। सत्संग को, कथा को जो लोग आजीविका बनाकर परिवार का पालन करते, वो कथा के रहस्य को जानते नहीं। भगवत कथा भगवत विश्रांति के लिए, स्वांत सुखाय के लिए, स्वस्वरूप में टिकने के लिए। हरि कथा ही कथा, बाकी जग की व्यथा। महामुनि सुखदेव जी वर्षों तक समाधि में लगे। प्राणायाम करो, त्रिबंध करके 15 प्राणायाम करना। योनि को सकोड़ लिया, मूल बंद, पेट को अंदर किया, उद्यान बंद, ठोडी को छाती की तरफ, जाल अंदर बंद। कुछ लोग क्या करते, खांसते, फिर कफ गले में आता है तो निगल जाते, बड़ा भारी नुकसान होता है। हाथों पर बहुत भारी नुकसान पड़ता है और बीमारियां होती। मुंह में कफ आ जाए तो अंदर नहीं लेना चाहिए, उठ के बाहर फेंक के आना चाहिए, थूक के, नहीं तो छोटा बर्तन रखना चाहिए, नहीं तो तौलिया रुमाल जैसा रख के कफ उसमें ले लेना चाहिए। खांसने के बाद मुंह में आया हुआ कफ कभी नहीं निकलना चाहिए। और जिनको ज्यादा कफ है वो कुछ दिन धानी और चने खाए और दाएं नाक से सांस ले, रम रम जप करें और बाहें से छोड़ें 2-3 बार, तो कफ सब बाहर आ जाएगा। अब होली के बाद 15, 20, 25 दिन बिना नमक का भोजन करने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। 15 से 20 नीम के पत्ते, 2 काली मिर्च चबा कर पानी पीने से
खुजली और चमड़ी की बीमारियां ठीक होगी। ये सब शरीर को स्वस्थ रखने के, मन को स्वस्थ रखने के लिए। और शरीर और मन के स्वास्थ्य का मतलब है कि आत्मचिंतन करके मुक्त आत्मा हो जाना। शरीर का कितना भी ख्याल रखो, अंत में तो बुढ़ापा आता है, रोग आते हैं, मृत्यु आती। लेकिन जो मृत्यु के बाद भी नहीं मरता, बुढ़ापे में वृद्ध नहीं होता, बाल्यकाल बदल जाता है फिर भी जो रहता है, यौवन बदलता है फिर भी जो रहता है, दुख और सुख बदलते फिर भी जो रहता है, गुरु कृपा से उस तत्व में टिकना बड़ी बहादुरी। ये विद्या गुरु परंपरा से ही बचती है, उसके सिवाय नहीं बचती। इसकी व्याख्या तो कोई भी कर लेगा, किताब पढ़कर बड़े बड़ा भाषण लेक्चर तो कोई भी दे देगा, लेकिन अनुभव टिकना ये गुरु की कृपा के बिना नहीं होता। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। घाट वाले बाबा के पास मेरे सामने एक प्रोफेसर आया। प्रोफेसर ने कहा, बाबा मुझे शांति चाहिए। बाबा ने कहा, गीता पढ़ा कर। बोले, महाराज गीता पे तो मैं लेक्चर देता हूँ, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। गीता मेरी पढ़ी हुई है, पढ़ता हूँ और उस पर मैं प्रवचन करता हूँ। बाबा ने कहा, गीता प्रवचन किया दूसरों को सुनाने के लिए, अब तुम अपना कल्याण करने के लिए गीता पढ़ो। तो भाषण करना, प्रवचन करना, कथा करना ये कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। बड़ी बहादुरी तो ये है कि गुरु के प्रसाद को, जैसे सुखदेव जी ने व्यास जी के प्रसाद को आत्मसात कर लिया था, परीक्षित को साक्षात्कार करा दिया, वासना रहित नारायण पद में स्थिति हुई। ये मनुष्य जीवन का फल है। कल बताया था कि इंद्र ने उस दैत्य से पूछा कि तुम्हारा राज्य चला गया, शत्रु तुम्हारा इतना विरोध कर रहे, तुम्हारे को रहने का नहीं, मकान नहीं, घर नहीं, तुम्हारा राज्य, यश, वैभव सब शत्रु ने धोखा करके ले लिया, और फिर भी तुम प्रसन्न कैसे दिखाई देते हो? नमूची दैत्यराज, तुम्हारे प्रसन्नता का क्या कारण? तो नमूची दैत्यराज ने कहा कि राज्य पहले था नहीं और बाद में भी नहीं रहता। जब शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो राज्य मेरा चला गया ऐसा याद करके शोक करना, दुखी होना, ये तो शत्रुओं का मनोरथ पूरा करना। शत्रु ने दुख का परिस्थिति पैदा की, दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है राजन। फरियादी जीवन, कुछ लोग तो हितैषी में भी फरियादी विचार करके अपना पुण्य नाश करके दुखी हो जाते, और कुछ लोग तो शत्रु में भी समता रख के नमूची दैत्य की नाई उत्तम पद का आश्रय लेते। तो नमूची दैत्यराज ने कहा कि शत्रुओं ने राज्य ले लिया, मेरे को कष्ट दिया, दर दर की ठोकर खा रहा है तो शरीर खा रहा है,
और इसका अपना प्रारब्ध होता है, कोई किसी को दुख नहीं देता। को काहू को नहीं दुख सुखत करी दाता, निज कृत कर्म भोगते भ्राता। निषाद राज को लक्ष्मण जी ने बताया। निषाद राज कह रहे थे कि कई ने दुख दिया राम जी को। लक्ष्मण तुम भी देखो नंगे रात जाग रहे हो राजकुमार, और यहाँ दर दर की ठोकर। अयोध्या छोड़ के दूसरी रात्रि जहाँ राम जी विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण चौकी कर रहे। तो लक्ष्मण ने दैत्यराज को, निषाद राज को टोक दिया। कई ने दुख नहीं दिया। जो अवश्य होनी होती है वो होती है, इसमें कई माता का दोष नहीं। दंडकारण्य में लक्ष्मण और राम जी पहुंचे। कुटिया कहाँ बनाऊं? राम जी ने कहा जहां ठीक लगे बना लो। लक्ष्मण उदास हो गए। और दुखी ऐसे हुए कि लक्ष्मण अपने को रोक न पाए। लक्ष्मण अश्रु प्राप्त करते, विलाप करते हुए अकेली झाड़ियों में रो रहे थे। तो जनक नंदनी सीता जी को आवाज सुनाई पड़ा, लक्ष्मण भैया रो रहे। कारण पूछा तो लक्ष्मण बोलते कि आज मेरा कोई अपराध हो गया, जो प्रभु जी ने मेरा त्याग कर दिया। क्या अपराध हो गया कि मुझे पता नहीं। प्रभु जी बताएंगे तो मैं अपने गलती को सुधारूंगा। सीता जी राम जी के पास गई। लखन भैया से क्या अपराध हुआ है? वो रो रहे। राम जी कहते ऐसा तो कोई अपराध नहीं। बुलाया लखन को। लखन क्यों भैया, कौन सा अपराध हुआ? क्या अपराध हुआ? बोले प्रभु मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपने मेरा त्याग कर दिया तो अपराध हो गया होगा। राम जी बोलते मैंने तो तुम्हारा त्याग नहीं किया। आपने कहा न कि जहां तुम्हें ठीक लगे वहां जाके कुटिया बना लो, तो मुझे आपने छोड़ दिया मन के हवाले। और मन तो सदियों से जीव को भटकाता था। आपने मेरा त्याग कर दिया। पर ऐसे करके लक्ष्मण फिर फुट फुट कर रोने लगे। तो राम जी ने बात को संभाल लिया कि नहीं लखन भैया ऐसी बात नहीं, आ जाओ देखो ये जमीन समतल है और पानी भी नजीक पड़ेगा और यहाँ छाया भी है। यहाँ बनाओ, मेरी आज्ञा है, यहाँ बनाओ। तो कितनी दूरदर्शिता रही होगी लक्ष्मण में कि राम जी बोलते जहां ठीक लगे वहां करो। तो लक्ष्मण को चुभ गया कि मेरे को मन के अधीन कर दिया। ब्रह्मवेता राम जी स्व में स्थित है और मैं तो मन में हूं, और मन को जो ठीक लगेगा वो तो मन ले जाएगा इंद्रियों के जगत में। इंद्रियां विषयों के जगत में ले जाए। उससे तो बड़े बड़े भाषण करने वाले भी भटक रहे, मार खा रहे बेचारे। मैं तो क्या धर्म का ज्ञान रखता हूँ, मेरे को तो कोने में बैठा दे ऐसे पंडित लोग, बड़े बड़े शास्त्र के लोग। जैसा मन में आता है ऐसे करते हो तो बेचारे माया के डंडे खा रहे।
और मेरे को भी मन के हवाले कर दिया, प्रभु जी ने जहाँ ठीक लगे करो। समूची दैत्य राज ने बाजी मार ली। जब दैत्य के शरीर में आदमी सम्मान हो सकता है, नमूची दैत्य राज, शत्रुओं ने दुख दिया है, राज्य छीन लिया है, रहने को घर नहीं, खाने को अन्न नहीं, जहां तक कंदमूल का टुकड़ा चबा कर जी रहे हो नमूची राज, फिर भी तुम इतने प्रसन्न। बोले वो तो मेरी घर की अपनी चीज है, प्रसन्नता तो, राज्य तो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन जागृत आती चली जाती, स्वप्न आता है चला जाता है, सुषुप्ति आती चली जाती, फिर भी जो रहता है वो मौत के बाद भी रहता है। तो मैं वो नित्य आत्मदेव परमात्मा के अनुसंधान में अपने को परितृप्त रखता हूं। बीते हुए का शोक नहीं करता, भविष्य के शेख चिल्ली के किले नहीं मानता, इसलिए मैं वर्तमान में आनंदित परमात्मा स्वभाव में रहता हूं। नमूची दैत्य कितना पुण्यात्मा रहा होगा। समता, शास्त्र में दैत्य की महिमा आती। नमूची दैत्य राज हो गए, दैत्यों के राजा, राज छिन गया, जंगल में भटक गए और इंद्र उनका सत्कार करते कि तुम इतने प्रसन्न दिखाई देते। अपन लोग बोलते हैं मेरा मन नहीं लगता, मेरा बेटा नहीं मानता, मेरा पति ऐसा नहीं करता, मेरी पत्नी ऐसा नहीं करती। मानो ठेका लिया है कि ऐसा होना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, ये नियम पक्का है। तुम ईश्वर में रहो, दूसरों को ईश्वर में रखने में सहायता, सब ठीक। मूर्ख लोग ऐसा मानते कि भगवान ने दुनिया बनाई और कोई कमी रख दी भगवान ने, भगवान की अक्ल कुछ कम है तो हम दुनिया को सुधार देंगे। सुधारक ऐसा सोचते होंगे कि हम संसार को सुधार दें। महापुरुष सुखदेव जी, व्यास जी ये संसार को सुधारने का नहीं करते, उनका तो सहज कारुण्य भाव। संसार को सुधारना अथवा किसी व्यक्ति को सुधार रहा हूं ऐसा उन महापुरुषों में नहीं होता। आप हाथ पैर धो रहे हैं तो क्या आपको लगता है क्या हाथ पैर को सुधार रहा हूं? आप संस्कार करते हैं, परिमार्जन करते हैं, हीनांग पूर्ति भी करते तो क्या लगता है कि हम ये कर रहे हूं? स्वभाव। ऐसे पुरुषों के द्वारा ही मंगल होता है। जो सुधार का ठेका लेते अथवा सुधार के नाम से वाहवाही के गुलाम बनते, वे तो अपना ही बिगाड़ करते तो दूसरी का सुधार क्या करेंगे? पद मिल जाए, सत्ता मिल जाए, वाहवाही मिल जाए तो देह अध्यास में रहेंगे ना। देह अध्यास में ही वाहवाही की भूख होती। मेरा नाम हो जाए, मरने वाले शरीर के नाम के पीछे मरे जा रहे। बहुत ऊंची समझ के धनी हुए थे पथिक जी महाराज। बोले नाम का नाम होगा,
जिस शरीर का नाम रखा उसका नाम होगा। शरीर को आराम मिलेगा, अपने को क्या मिला? जलाने वाले शरीर को थोड़ा आराम मिल गया, अथवा शरीर के नाम का नाम होगा, अपने को क्या मिला? कितनी ऊंची समझ। तो व्यर्थ समय खोने को नहीं। 1 करोड़ रुपया दे दोगे तो भी 1 मिनट आयुष्य नहीं बढ़ा सकेगा कोई। ऐसा कीमती तुम्हारा समय। उस समय को तुम कहाँ खो रहे हो? शुकदेव जी के नाई इंद्रिय संयम, मन की एकाग्रता करके बुद्धि को परमात्मा में लगा रहे हो कि इंद्रियां जहाँ कहती है, मन जहाँ कहता है, बुद्धि जहाँ भटकती है वहां भटक रहे हो। अपने अंदर में गोता मार के देखो कि बुद्धि सासू में भटकती है कि बहू में भटकती है कि इधर भटकती है कि उधर भटकती। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दुखाणाम सर्व रोगाणाम सर्व दोषाणाम। प्रज्ञा के अपराध से सारे रोग, सारे दुख, सारे दोष आ जाते। इसलिए प्रज्ञा को भगवत प्रसाद जा बनानी चाहिए। तो रजोगुण से तमोगुण को दूर करे और सतोगुण बढ़ाकर रजोगुण को जीत ले, और फिर सतोगुण भी सत्व स्वरूप भगवान में विश्रांति पाकर भगवत प्रसाद जा बुद्धि करे। भगवत प्रसाद जा बुद्धि के बाद दुख नहीं होते। हुआ तो पानी में लग गए, फिर तत्व प्रसाद जा। ये काम कर लिया तो बस हो गया। बुद्ध किसी को कहने नहीं जाते कि मेरे नाम का प्रचार करो। बुद्ध ने तो यहाँ तो कह रखा था कि मेरा चित्र नहीं रखना, कहीं फोटो नहीं रखना। और धरती पर बुद्ध की जितनी प्रतिमा है उतनी शायद किसी की होगी। समुची दैत्य सम्मान, नमुची दैत्य सम्मान। शीलवान, शीलवानों से कहते हैं जो किसी में दोष या शम ना करे, किसी का अहित न सोचे, अहित ना करे। उस शील में भी बड़ी ताकत होती। प्रहलाद शीलवान थे और इंद्र वेश बदलकर प्रहलाद के सेवक हो गए थे। वो शील का दान लेने के लिए हुए, स्वामी प्रसन्न हो गए तब शील दे देंगे। किसी का बुरा न सोचना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना। फिर माँ छाती पे बैठ के दवा पिलाती तो उसे अपराध नहीं होता। पिता ताड़न करता है तो उसे अपराध नहीं लगता, क्योंकि वो बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं करते। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। तो मूर्ख बच्चे माँ बाप की ऊंचाई को नहीं समझते। स्कूल से भाग जाएंगे, घर से भाग जाएंगे। हर 10 सेकंड में एक लड़का स्कूल से भाग जाता है अमेरिका। घर भी नहीं रहता, स्कूल भी नहीं रहता, आवारा हो जाता। हर 16 सेकंड में ड्रग्स के नशे
वाले संपर्क से दूसरा लड़का भागता और 32 सेकंड में कुछ उम्र लायक लड़के लवर लवरी के चक्कर में स्कूल से भाग जाते, क्रिमिनल होके फिर मरते मारते। हर 48 या 42 सेकंड में चौथे प्रकार का लड़का, अर्थात 1 मिनट में 4 लड़के हो गए। तो 1 घंटे में कितना हुआ? 240। 24 घंटे में कितने लड़के आवारा हो जाते और उठाई पिस्तौल, धाड़ 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 कर दिया। पुलिस पकड़ती, बोले तुम पर केस होगा, तुमने मर्डर कर दिया है। बोले व्हाट हैव बीन द मर्डर, आई डोंट नो। अरे तुमने 5 मर्डर कर दिया। बोले मैंने तो टीवी में देखा था, तो देखा में निशान ठीक लगता है कि नहीं, मैंने ट्राई किया, बस इसमें क्या हो गया। इतने मनमुख और हवाई छोरे दुनिया के धनाढ्य लोग 25 इस समय अमेरिका ने घोषित किए 25। उन 25 में सबसे ज्यादा धनाढ्य बिल गेट्स, कंप्यूटर की जो बड़े बड़े प्रोग्रामिंग और बड़े बड़े कंप्यूटर कंपनी का वो मालिक है बिल गेट्स। उससे पूछा गया कि अमेरिका का भविष्य क्या है। बोले भविष्य तो ये है, आने वाला जनरेशन दिशा शून्य है। 1 घंटे में 240 लड़के आवारागर्दी हो जाते, उस देश का क्या भविष्य बताऊंगा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश बार बार अपने भाषण में कहता है कि अमेरिका के युवक युवतियां कंप्यूटर और साइंस में आगे बढ़ो। 60% बड़ी बड़ी पोस्ट पर हिंदुस्तानी पहुंच गए। तो हिंदुस्तान में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस परंपरा का जो हिस्सा है, उसी कारण अपने बच्चे चमक रहे। जिन्होंने भी माना है वे थोड़ी श्रमी रहे, परिश्रमी रहे, श्रमी, संयमी, कुछ सदाचारी रहे, तभी ऊंची पोस्ट पे जाता है। अमेरिका के युवक इधर आकर ऊंची पोस्ट पर बैठ जाए मुश्किल है, इधर वाले उधर पहुंच जाते कितना मुश्किल है। बड़े देश का इधर आकर भी छोटे बोलते हैं गरीब देश है, तो गरीब देश में भी ऊंचे परिश्रम के बल से नहीं पहुंचते, भले दूसरे ढंग से कोई आ जाए। तो जितना जितना इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, बुद्धि परमात्मा में विश्रांति, उतना उतना आदमी हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। इंद्रिय संयम के बिना श्रम रहित विश्राम नहीं मिलता। आलस हो जाता है, निद्रा हो जाती। नबी से बैठे विश्राम, मन इधर उधर गया, ओ कुछ ना करना, भगवत विश्रांति। भगवत विश्रांति से भगवत सामर्थ्य आता है। भगवत सामर्थ्य आए ऐसी इच्छा से भगवत विश्रांति नहीं मिलेगी।
जैसे नींद करना सबके लिए सहज है, नींद करने में सबका अधिकार है, श्वास लेना सबका अधिकार, ऐसे परमात्मा में विश्रांति पाना, परमात्मा प्राप्त करना सबका अधिकार है। लेकिन अब आगे विषय, इंद्रियां और शरीर को मैं मानकर इसमें बड़ा होने की जो बेवकूफी है बुद्धि में, उसने लोगों को तबाह कर दिया। खप गए बेचारे। देहाध्यास, आद्य शंकराचार्य ने कहा, गलते देहाध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधि। देहाध्यास भीतर से गल जाए, परमात्मा विश्रांति मिल जाए, फिर जहां जहां मन जाए समाधि। तब तक मन के कहने में नहीं आना चाहिए जब तक ब्रह्मवेता गुरु ने हमको गुणातीत नहीं बनाया। हमारे बाल बढ़ जाते, दाढ़ी बढ़ जाती तो हम गुरु जी को चिट्ठी लिखते कि बढ़ गए, खुजली होती, गर्मी में आज्ञा हो तो मुंडन करा दो, नहीं तो थोड़ी छटाई करा दो। तो गुरु जी चिट्ठी भिजवाते, तब मैं फिर बाल मुंडन की आज्ञा आती तो मुंडन करा था, और थोड़े कम करा लो तो कम करा लेता। अगर मन में आता ऐसे ही करने लग जाता डीसा में तो और लोग भी रह रहे हैं, और गुरु जी के तो और लोग भी शिष्य थे, कहने को शिष्य थे लेकिन मन के ही गुलाम थे। हमने कहा इन तो गुलाम के गुलाम बने, इससे तो गुरु का गुलाम बनाओ मन को। मन तो अपना गुलाम है, लेकिन वो मन जो कहे ऐसा ही करने लगे तो गुलाम के ही गुलाम बनते ने। सभी लोग गुलामों के गुलाम है, कोई विरला है भाई का लाल। राज दरबार चल रही थी और मस्त संत आकर सामने, राजा के सामने टांग पट टांग चढ़ा कर बैठ गए। तो राजा को बुरा लगा, लेकिन वो जमाना इतना हलकट नहीं था कि महात्माओं की कोई जल्दी से निंदा कर ले, महात्माओं की अवहेलना कर ले। मंत्री को बोला कि महाराज जी को प्रार्थना करो कि राज दरबार है, यहाँ जरा टांग पे टांग चढ़ा के राजा के सामने बैठना राज दरबार का अपमान माना जाता है। महाराज जी को विनती करके आओ। तो मंत्री गया, महाराज को बोला, तो महाराज ने कहा राजा से पूछो कि वो गुलाम के कहने में है कि गुलाम उसके कहने में। राजा अगर सचमुच में गुलाम राजा के कहने में है तो सचमुच में राजा है, लेकिन राजा गुलाम के कहने में चलता है तो फिर जरा पूछ क्या हो। तो राजा भी कितना ईमानदार रहा होगा। महात्मा ने प्रश्न पूछा कि तुम गुलाम के कहने में हो कि गुलाम तुम्हारे कहने में। तो राजा ने देखा ये तो मेरे को तो जैसा मन में आता ऐसा करता हूं। तो राजा सिंहासन से खड़ा हुआ, महात्मा के पास आए, बोले महाराज गुलाम के कहने में मैं चलता हूं। तो बोले राजन तो तुम तो गुलाम के गुलाम हुए, फिर मेरे पर तुम्हारा हुक्म कैसे चलेगा? बोलो। मेरे कहने में गुलाम है, अर्थात मन मेरे कहने में और आप मन के कहने में। राजा कोई पुण्यात्मा था, सत्पात्र को लग जाता है, अपने को सुधारने में लग जाता है, लेकिन जो वासना का गुलाम होता है ना, उसको लगते हुए भी टिकता नहीं,
वासना उसको उड़ा उड़ा के ले जाती। राजा ने कहा, जब महाराज हम गुलाम हैं तो राज क्या करें, इस सिंहासन पर तो आप ही विराजिए, हम आपके चरणों में, हमें दीक्षा दीजिए और जंगल भेजिए, इंद्रियों को संयत करूं, मन को धीरे धीरे लगाम डालने की जो विद्या होगी आपकी, फिर अपने आत्मा परमात्मा में समता में आकर श्रम रहित, अहंकार रहित, शोभ रहित जन्म मृत्यु से पार पद में पहुंच जा। महाराज राजपाट की बलि दे दी, लेकिन अपनी आत्मा की बलि नहीं दी। अब संसारी लोग क्या करते, क्या आत्मा की तो बलि देते थे और राजपाट, धन, मकान, नौकरी खप गए उसमें। वो आत्मा परमात्मा को पाए बिना दूसरी चीजों में लग जाते हैं, वो समझो आत्मा परमात्मा की बलि दे रहे हैं, तो उन्हीं की बलि चढ़ती रहती 84 लाख जन्मों। मेरे गुरु जी की बड़ी खासियत थी, मेरे गुरुदेव की। 84 साल की उम्र, 20 साल की उम्र में ईश्वर साक्षात्कार, 16 साल की उम्र में तो अच्छी खासी समाधि हो जाती थी। खाली बारदान भर जाए, 15-16 साल की उम्र में तो खाली बारदान भर गए घुटान के, इतना संकल्प। 20 साल की उम्र में आत्म साक्षात्कार। ऐसे महापुरुष 84 साल की उम्र में बिना सत्संग के भोजन नहीं करते, एकांत में रहते नैनीताल के जंगल में। कोई सत्संग सुनने वाला नहीं है तो मेरे को और दूसरे 2 को बुलाएंगे, मैं पढ़ूंगा और गुरु जी सुनेंगे। योग वशिष्ठ हो, उपनिषद हो, फिर थोड़ा व्याख्या भी सुना देंगे कृपा करके, नहीं तो सुनेंगे। जैसे स्नान शरीर को स्वच्छ रखता है, ऐसे सत्संग हमारे मन को स्वच्छ रखने का एक अद्भुत साधन। कुछ लोग सत्संग पढ़ते हैं लेकिन वो नोट करके दूसरे को सुना दिया, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। नहीं, मेरे गुरु जी तो सत्संग सुनते सुनते विश्राम पाते थे। यहाँ तक कि मेरे गुरु जी 88-79 साल के हो गए, मैंने अपनी आंखों से देखा। हरिद्वार में एक जगह पर पंचदशी का सत्संग चलता था, 20-25 श्रोता। गुरु जी प्रवचन करते तो हजारों लोग उनके चरणों में आ जाते, लेकिन गुरु जी पंचदशी का सत्संग चलता था, वहां जाके बैठ जाते थे। फिर वो सत्संग करने वाला महामंडलेश्वर को पता चलता है, तो लीला साहब आप आइए बैठिए। बोल ठीक है, सामने बैठ जाते श्रोताओं के साथ। कितनी बहादुरी। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। मरने वाले शरीर के मान की चाह आदमी को बेईमान बना देती। कितनी बेईमानी करते, मेरा मगन निवास, मेरा छगन निवास, मेरा नाम रहे। नमुची दैत्य कितना बहादुर, मेरे गुरुदेव कितने बहादुर। शबरी विलट कितनी बहादुर।
विरोचन दैत्य कितने बहादुर, पहलाज कितने बहादुर। जो मनमानी भक्ति करता है वो क्लेश पर क्लेश सहता है। ऐसा पुराण में अभी 5-7 दिन पहले हमने पढ़ा सुना। मनमानी भक्ति करने से क्लेश पर क्लेश सहता है व्यक्ति। इसलिए शास्त्रीय और गुरु अभिमुख भक्ति ही क्लेश नाशिनी होती। जैसे लोग पैदल ही पैदल जाते 8-8 दिन तक, फिर पान मसाला भी खाते जाएंगे, चाय भी पीते जाएंगे। भक्ति तो है उनमें, लेकिन बेचारों का क्लेश ही क्लेश। धूप लगी, नंगे पैर, ऐसे इधर सुबह आकर अगर हम चुप नहीं कराते तो ये भी मनमानी भक्ति चे 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 दूसरों के लिए गड़बड़ी पैदा करती, अपना शक्ति नाश होती। इसलिए गुरु और शास्त्र के अनुशासन में रहने वाली भक्ति क्लेश नाशिनी होती। इसी कारण शास्त्र में कहा होगा, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तो हम तो गुरु कृपा की प्रसादी के लिए बाल कम कराने होते तो गुरु की आज्ञा मांगते। भाई मन क्या पता कैसे मनमानी भक्ति में लग जाएंगे तो कहाँ जाके पटक देगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बाल कटाओ तो मेरे से पूछते रहो। ये तो आप भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगा, और अब बाल आपके कितने बड़े हो जाएंगे। लेकिन हमने उसका फायदा उठाया, क्योंकि हमें तो दूसरा था नहीं, गुरु के साथ सीधा संबंध था, मानसिक रूप में भी था और पत्र व्यवहारिक रूप में भी था। तो हमको बहुत जल्दी फायदा हो गया। फिर लगता था कि हाँ गुरु की प्रसादी, फिर लगता, फिर जानबूझ के ऐसी जगह पे जाते कि अपमान होता है। इधर देखो, कोई धारिया रख देता गला काटने का हथियार गले पे, खींचूंगा तेरी मर्जी बोल रहा हूँ, हथियार उसका गिर जाता था और माफी ले लेते थे। ऐसी सी जगह आध्यात्मिक जगत की महिमा अद्भुत है। जडे लदोमु आत्म हीरो जग थियो सवा कसीरो। जब आत्म हीरा मिलाने तो जगत 1.25 करोड़ का हो गया, पूरी दुनिया। और ऐसा आत्म हीरा सभी के पास है, कोई भी उससे वंचित नहीं। श्रम साध्य जो भी है वो नश्वर है। जगत का जो भी कुछ मिलता है श्रम से मिलता है और नाश हो जाता है, और परमात्मा विश्राम से मिलते अविनाशी। तो बाबा जी प्राणायाम करते हैं, इधर आते हैं, ये भी तो श्रम हो। वो तो श्रम की जगत में बुरी आदत पड़ गई है, तो बुरी आदतें मिटाने के लिए श्रम है, परमात्मा पाने के लिए श्रम नहीं। अब सुन रहे क्या श्रम है, बैठे शांति में, क्या श्रम है। मिठाई बनाने में श्रम है, मिठाई पचाने में श्रम है, शादी करने में श्रम है और संभोग करने में श्रम है, और उसके बाद जड़ता आ जाती।
इसमें संभोग जैसा श्रम नहीं है, शादी जैसा श्रम नहीं है, और सत्संग के बाद जड़ता नहीं आती, चेतनता बढ़ती। सभी का अनुभव है। ये जो हिलना है ना, लोलक की नहीं, ये मन अगर लग गया ना जिस बात में, वो उसी में फिर रमता रहेगा। इसे आदत। ये नाथ संप्रदाय की टंक विद्या का एक अंश है। वो एक महिला है प्रसिद्ध, उसके जीवन में इसकी आदत है, जिस किसी को गले भी लगाएगी आगे वो हिलती भी रहे। तो ये टंक विद्या की एक अंश है ये बात। आत्मज्ञान कुछ और चीज है, इसका भी अपना प्रभाव है थोड़ा। हमको तो हिले डुले बिना ही खजाना जो खुला है, तो फिर हम ऐसा नहीं करते थे। तुम्हारे को किसी को देखता हूं लग जाए तो फिर हम भी ये सब करते रहते। मेरे पास तो सब प्रकार का माल है, जैसा ग्राहक है उसको मिल जावा। फिर ऐसा भी है, चारों उंगल, ये भी टंक विद्या का ही है। मन में जब चलता रहे और यूं हिलते रहे, आनंद आने लगेगा। ऐसा भी है। इंद्रिय मन को संयत करने के कई उपाय खोजे जोगियों ने। करो, थोड़ी देर कर रहे तो ठीक है। अभी कुछ ना करो, जब ध्यान कुछ भी नहीं करो, कैसे बैठे रहो, देखो श्रम रहित विश्राम। सारी दुनिया उनके अंदर है। अपने को देखेंगे कि आत्म साक्षात्कारी दुनिया के अंदर है, लेकिन वास्तव में दुनिया उनके अंदर होती। सारा ब्रह्मांड वो इतने व्याप्त होते, दिखते खाली शरीर में। जैसे आकाश हमारे अंदर है, लेकिन सारी दुनिया आकाश के अंदर भी तो है ना। आकाश भी उनके आगे नन्हा हो जाता है, इतना वो चैतन्य विभू हो जाते महापुरुष। शंकराचार्य जी ने थोड़ा सा संकेत किया, विभू व्याप्त सर्वत्र। और किसी महापुरुष ने थोड़ा बहुत गाया, जय सतगुरु देवन देव लीजिए भक्त ने देह धर। हरे राम
कृष्ण प्यारे कृष्ण मेरे गुरु प्यारे गुरु आनंद देवा, शांति देवा। बोलना नहीं, डूबते जाओ, मजूर मत बनो, प्रेमी बनो। इसमें श्रम नहीं है, प्रेम है। इसमें कर्म नहीं है, भाव है। कर्म में मेहनत है, भाव में मेहनत नहीं है। ओम शांति। जितनी देर बोला उतनी देर चुप हो गए, कुछ नहीं किया। ध्यान भी नहीं करना है, चिंतन भी नहीं करना है, होने देना है। जैसे तिनखा गंगा जी में बह जाता है, यात्री जहाज में या रेल में अपने आप चलता रहता है। ऐसे ही भगवत भक्ति, वैदिक भक्ति में, भगवत भाव में वालुड़ा आनंद स्वरूपा, चिदानंद स्वरूपा, ज्ञान रूपा, गुरु रूपा, मारा वालुड़ा मधुर शांति वालुड़ा श्याम पिया, प्रभु पिया, गुरु पिया, मेरी रंग दे चुनहरिया। नीली न रंगाऊंगी। ध्यान नहीं करना है, कोशिश नहीं करना। जहाज में बैठने के बाद कोशिश नहीं करते मुसाफरी की, बैठे प्रयत्न करोगे तो करता आड़ा आएगा। मारा वालुड़ा एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़। भुलावी हूँ मारू ने तारा में डूबाड़। मारा प्रभु जी, मारा गुरु जी, मारा वालुड़ा जी। हे भक्ति माता, हे रस रूपा, तू मेरे हृदय में सदा निवास करियो मैया। प्यारी प्यारी मावली, माझी मावली, गुरु मावली, इष्ट मावली। हे प्रेम स्वरूपा, हे सुख रूपा, हे ज्ञान दात्री, हे रस दात्री मैया हो। माँ आनंद देवा, माधुर्य देवा, प्रीति देवा, वालुड़ा देवा, आत्मदेवा,
ब्रह्मदेवा। घटाकाश, मठाकाश, रज्जू, सर्प, सीपी, चांदी, ये तो विद्वानों को सौंप दे। हम तो तेरे रस में रस वाले होंगे महाराज। ये सिद्धांत वेदांत का उन वेदांतियों को अर्पण है। हमें तो सिद्धांतों के मूल में विश्राम पाने दे प्रभु जी। ईश्वर की गोद में, ईश्वर हमारे गोद में, दोनों मिलकर तत्व ज्ञान का रस बनता है। हम न तुम दफ्तर गो। एक तत्व ज्ञान होता है श्रोत्रिय, दूसरा होता है श्रोत्रिय श्रवण करते 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 ब्रह्मनिष्ठा, और फिर जीवन मुक्ति तो आनंद है, तो सीधा वहीं पहुंचा देगा। कौन श्रोत्रिय बने इतना इंतजार, फिर ब्रह्मनिष्ठ बनो। कुछ नहीं बनना है मारो, हम तो तेरी गोद में बैठ कर, नहीं तो तेरे को गोद में बिठा दिया वालूड़ा। हे मारा वालूड़ा, मेरे गुरु देवा, इष्ट देवा, प्रभु देवा। मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं हूं ही नहीं। मेरा हो सो जल जाए, मेरा मैं भी मिट जाए, तो ही तो बैठ गए भगवान के गोद में। वही है गोद और वही बैठने वाला है, कहीं दूर नहीं है। वाग गदगदा, वाणी गदगद हो जाएगी, चित्त द्रवित हो जाएगी। कभी हंसी आएगी, कभी रुदन आएगी, कभी गुनगुनाहट होगी। मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं, इश्क इलाही में डूबे हुए खुदा से कम नहीं। ये इश्क इलाही है। उर्दू भाषा में इश्क मिजाजी, इश्क इलाही, इश्क हकीकी, ये भक्ति के भेद है। वहां चित्त की अवस्था से भक्ति के भेद बनते, बाकी तो वास्तव में वो एक भक्त और भगवान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, भक्ति देवाय। हम तो सीधा तुमको गोद में बिठा देते ठाकुर, माधुर्य देवाय, बस हो गए। मैं भक्ति करता हूँ, मैं बैठता हूँ, साधना करता हूँ, तो अभी कर्म है। भक्ति में कर्तृत्व तो कहाँ होता है बेटे। मैं ऐसी भक्ति करूं, मैं ऐसी भक्ति करूं। अरे क्या मैं ऐसी भक्ति वैसी भक्ति, मैं कहाँ हूँ, तू ही तो है महाराज। ऐसी भक्ति मैं क्या करूं महाराज। मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मेरे को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये ग्रहण लग गया, ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी होता है, सूरज ग्रहण भी होता है। चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र साफ नहीं दिखता, ऐसे पूर्वाग्रह उत्तराग्रह, ये ग्रह वो ज्ञान को ढक देते, प्रेम को ढक देते, काई से जैसे पानी ढक जाता है। वैसा होना चाहिए। ऐसा जरा तबियत ठीक हो फिर भजन करो।